क्यों एक औरत ने अपने हस्बैंड को बताया कि उसने चीट किया है। द गोल्डन कपल बुक एक ऐसे कपल के बारे में है जो बाहर से बिल्कुल परफेक्ट लगता है लेकिन अंदर से उनकी लाइफ सीक्रेट्स और प्रॉब्लम्स से भरी होती है। इस कहानी के मेन कैरेक्टर्स हैं मारिसा और मैथ्यू। दोनों ही रिच हैं, सक्सेसफुल हैं और लोग उन्हें देखकर कहते हैं परफेक्ट कपल। लेकिन सच इतना सिंपल नहीं होता। एक दिन मारिसा अपने हस्बैंड मैथ्यू को एक बड़ा सच बताती है कि उसने चीट किया है। ये बात सुनते ही मैथ्यू टूट जाता है। उससे गुस्सा भी आता है, दुख भी होता है, लेकिन फिर भी वो अपनी शादी तोड़ना नहीं चाहता। दोनों डिसाइड करते हैं कि वो अपनी मैरिज को एक चांस और देंगे। इसके लिए वो जाते हैं एक थेरेपिस्ट के पास जिसका नाम है एवेरी। एवेरी थोड़ी अलग है, वो नॉर्मल थेरेपिस्ट जैसी नहीं है। उसके रूल्स स्ट्रिक्ट हैं। वो कहती है कि अगर तुम सच में अपनी शादी बचाना चाहते हो तो तुम्हें मेरी हर बात फॉलो करनी होगी। मैरिसा और मैथ्यू मान जाते हैं। थेरापी सेशंस स्टार्ट होते हैं। शुरू में बात सिर्फ मैरिसा के अफेयर की होती है। वो बताती है कि क्यों उसने चीट किया, क्या उसे अपनी मैरिज में कमी लग रही थी। लेकिन धीरे धीरे स्टोरी चेंज होने लगती है। एवेरी को लगता है कि सिर्फ मैरिसा ही प्रॉब्लम नहीं है, मैथ्यू भी कुछ छुपा रहा है। मैथ्यू बाहर से काम और परफेक्ट हस्बैंड लगता है, लेकिन अंदर से उसकी पर्सनैलिटी थोड़ी कंट्रोल करने वाली और सिक्रेटिव लगने लगती है। एवेरी उसकी लाइफ के बारे में और जानने की कोशिश करती है और यहीं से कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है। मैथ्यू के पास्ट और प्रेजेंट में कुछ ऐसे हिंट्स मिलते हैं जो नॉर्मल नहीं लगते, जैसे वो कुछ लोगों से सीक्रेटली मिलता है, कुछ चीज़ें छुपाता है। इसी बीच एक और ट्विस्ट आता है। एक यंग लड़की का एक्सीडेंट होता है और उसकी डेथ हो जाती है। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। एवेरी को डाउट होता है क्या मैथ्यू का इस एक्सीडेंट से कोई कनेक्शन है। यहाँ से स्टोरी सिर्फ एक मैरिज ड्रामा नहीं रहता, ये एक सस्पेंस और मिस्ट्री बन जाती है। एवेरी खुद इन्वेस्टिगेट करना शुरू करती है। वो मैथ्यू की एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करती है, उसके झूठ पकड़ने की कोशिश करती है। साथ ही थेरापी सेशन भी चलते रहते हैं। मैरिसा भी स्लोली चेंज होने लगती है। वो अपनी गलती समझने लगती है, लेकिन साथ ही उससे भी मैथ्यू पर डाउट होने लगता है। अब दोनों के बीच ट्रस्ट ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका होता है। एक तरफ वो अपनी शादी बचाना चाहते हैं, दूसरी तरफ उन्हें एक दूसरे पर ही शक है। स्टोरी में टेंशन बढ़ता जाता है। हर नया सीन एक नया डाउट क्रिएट करता है। क्या मैरिसा सच बोल रही है? क्या मैथ्यू कुछ डेंजरस छुपा रहा है? और एवेरी का रोल क्या है? क्या वो सिर्फ हेल्प कर रही है या उसका भी कोई हिडन मोटिव है? जैसे जैसे एंड पास आता है, ट्विस्ट आते हैं, सच धीरे धीरे सामने आता है। आगे पता चलता है कि जो चीज़ें सिंपल लग रही थी वो एक्चुअली काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थी। हर कैरेक्टर के पास अपनी साइड की स्टोरी है और कोई भी पूरी तरह इनोसेंट नहीं है। आखिर में ये क्लियर हो जाता है कि परफेक्ट कपल जैसा कुछ होता ही नहीं। जो लोग बाहर से परफेक्ट लगते हैं, अंदर से उनकी लाइफ भी उतनी ही मेसी हो सकती है। हर रिश्ता उतना परफेक्ट नहीं होता जितना वो दिखाई देता है। सच अक्सर सरफेस के नीचे छुपा होता है। आप ऐसी केसेस के बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताइए।